वेलकम टू दिस सेशन। आज हम भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे कि 2024 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भारतीय स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन किस तरह से रहा। भारतीय शेयर बाजार ने 2024 को 8% की वार्षिक वृद्धि के साथ समाप्त किया, जो लगातार 9th विनिंग ईयर कह सकते हैं। हालांकि साल के अंतिम दिन जो कारोबारी दिन थे उसमें सेंसेक्स 109 अंक गिरा और निफ्टी लगभग स्थिर रहा। थोड़ी मजबूती आई, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर वो स्थिर रहा। 2024 का प्रदर्शन काफी अच्छा है। एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 8% की मजबूत वृद्धि है। सेंसेक्स 109.12 अंक यानी 0.14% की गिरावट के साथ 78,139.01 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 0.1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,644.80 पर स्थिर रहा। अब जो है एक्सपर्ट्स की, एनालिस्ट की क्या राय है, ये हम देखते हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं, विनोद नायर, उनका कहना है कि दिन के निचले स्तर से मामूली सुधार के बावजूद बाजार मामूली गिरावट पर बंद हुआ। घरेलू बाजार जो था हमारा डोमेस्टिक मार्केट पर जो है विदेशी मार्केट्स, विदेशी संकेतों के निगेटिव असर पड़े हैं थोड़े। डॉलर इंडेक्स मजबूत है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स का इस पर प्रेशर है। इस कारण से बाजार पर प्रेशर था और आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट के कारण भी बाजार जो है अंतिम दिन काफी थोड़ी सी गिरावट इसमें पाई गई। अब जो है इसमें जो आगे आने वाले समय में यानी कि 2025 में दबाव का जो ये एनालिसिस है वो इस तरह से कि विदेशी फंड्स का जो इसमें से लोग निकाल रहे हैं, FIIs जो निकाल रहे हैं, उसके कारण इस पर प्रेशर है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और रुपये पर दबाव है। इस कारण से घरेलू मार्केट थोड़ी सी कमजोर है ना। डोमेस्टिक Q3 जो रिजल्ट है उसमें संभावित आय वृद्धि और रिकवरी की उम्मीद है। इसमें अगर इनकम जो है, एक्सपेक्टेड इनकम अगर बढ़ती है तो रिकवरी हो सकती है बाजार में। और केंद्रीय बजट जो है आने वाला है 1 फरवरी को, इस पर जो है बाजार पर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी बाजार और डॉलर इंडेक्स पर भी ध्यान रखना काफी आवश्यक है, क्योंकि इससे मार्केट डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी की संभावनाएं हैं, जो 2025 में डोमेस्टिक इंडियन मार्केट्स में सुधार की काफी स्थिति है। वैश्विक बाजार का दृष्टिकोण अब हम जानते हैं कि अमेरिकी बाजार, वॉल स्ट्रीट, महामारी के बाद रिकवरी और AI बूम ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और प्रमुख इंडेक्स S&P 500 एंड डॉ जोन्स और नेस्टेक ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रदर्शन किया। और इसके मुख्य फैक्टर्स रहे 100 बेसिस पॉइंट फेड रेट कट और AI से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहां पर इंडस्ट्रीज हैं, उनके शेयर में काफी उछाल आई। अब है घरेलू Q3 परिणाम का असर हम वैश्विक बाजार पर क्या पड़ता है, हम देखते हैं। वैश्विक बाजार पर चूंकि प्रेशर है, इसके संकेत के कारण घरेलू बाजार पर इसके प्रेशर पड़ने की संभावना तो है ही। और इस तरह से हम देखते हैं कि विदेशी उतार चढ़ाव हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कुछ प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और फंडामेंटल्स मजबूत होने के कारण इसमें अब डाउनफॉल की संभावना कम है। 2025 में बाजार धीरे धीरे करके ऊपर उठेगा, निफ्टी 50 ऊपर उठेगा, बैंक निफ्टी में भी सुधार की संभावना है। भारतीय बाजार ने 2024 में स्थिर लेकिन एक पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की है, जिससे एक मजबूत आधार थे और बेस जो मजबूत हो गया है। और आगामी सत्र में घरेलू और वैश्विक बाजार के जो फैक्टर्स हैं बाजार की दिशा तय करेंगे। इन्वेस्टर की नजरें Q3 के रिजल्ट्स और केंद्रीय बजट से जुड़े संकेतों पर टिकी हुई है और बाजार के लिए आगे का रास्ता, आगे का अवसर और सतर्कता
पर निर्भर करती है। अगर ये सभी कारक जो है स्थिर रहे तो बाजार में सुधार की संभावना है और बाजार धीरे धीरे एक फिक्स्ड रेशियो से आगे बढ़ रहा है और संभावना है कि वो आगे ग्रोथ करेगा। लेकिन ये भी संभावना है कि 2024 की जैसा प्रदर्शन इंडियन स्टॉक मार्केट का नहीं रहे, लेकिन बुरा भी नहीं रहेगा। धन्यवाद।